वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। चाइना ने आजकल जो हरकतें कर रहा है इंडिया बॉर्डर पे, सिक्किम के बॉर्डर पे, वो बहुत ही खतरनाक है और इंडियन गवर्नमेंट को अपनी नीतियां बदलनी होगी। भारतीय गवर्नमेंट को अपनी नीतियां बदलनी होगी चाइना के खिलाफ। और मैं ये नहीं कह रहा, कतई मेरा मायने नहीं है कि चाइना के साथ युद्ध करो, लेकिन नीतियां बदलनी होगी। और चाइना ने ऐसा क्यों किया, आखिर चाइना ने ऐसा किया क्यों, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और इसका क्या क्या हल है, इसका क्या क्या सॉल्यूशन है अभी के लिए, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एक्चुअली हुआ क्या है कि कल ऐसी खबरें आई कि इंडियन और चाइनीज सैनिकों के मध्य बीच में सिक्किम में झड़पें हुई है। और उस झड़पे में जो झड़प हुई है, उस झड़प में इंडियन सैनिकों ने वहाँ भी अपने बहादुरी का नमूना पेश किया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, वहाँ भी इंडियन सैनिक अपने बहादुरी का नमूना पेश किया। और जो फाइनल आउटपुट आया उससे ये हुआ कि चाइनीज को पीछे धकेल दिया गया, चाइनीज आर्मी को पीछे धकेल दिया गया, पीपल लिबरेशन ऑफ चाइनीज आर्मी को पीछे धकेल दिया गया। और उसके 11 सैनिक जख्मी हो गए, उसके 11 सैनिक जख्मी हो गए और 4 इंडियन सैनिक जख्मी हो गए। एक्चुअली ये सब हुआ क्यों, इसका सबसे बड़ा चीज़ होता है कि अगर इंडियन आर्मी, वहाँ तो कोई बॉर्डर के बीच विवाद है, चाइना बोलता है कि एरिया हमारा है, इंडिया बोलता है कि ये एरिया हमारा है, तो हम तो इंडियन आर्मी के साथ जाएंगे। और थोड़ी सी भी वहाँ पेट्रोलिंग दोनों पार्टी करते रहती है। इंडियन आर्मी थोड़ा सा इधर उधर जाती है, चाइनीज आर्मी आके बैठ जाती है वहाँ, कहती है ये क्षेत्र मेरा है, तो फिर इंडियन आर्मी उनको हटाती है किसी भी तरीके से वहाँ। और कल भी ये सफलता मिली। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि ये क्या पहली बार हुआ है? नहीं, आपको याद होगा डोकलाम, डोकलाम याद होगा, जिसमें इंडियन आर्मी ने चाइनीज आर्मी को पीछे जाने पे मजबूर कर दिया। और 1967 के बाद 1967 में एक बहुत बड़ी घटना हुआ था, ठीक है, जहां एक छोटी युद्ध हुआ था इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में। और इंडियन आर्मी, आपको जान के ये खुशी होगी कि इंडियन आर्मी जीता था वही युद्ध। इंडियन आर्मी ने लगभग 380 चाइनीज को मार दिया था। और इसी क्रम में हमारे 88 वीर सैनिकों की भी शहादत हुई थी। और एक पोस्ट जिसको कब्जा करने के लिए झड़पें हुई थी, वो पोस्ट चाइना स्टार्टिंग फेज में कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में उसको इतनी क्षति हुई कि वो पोस्ट छोड़ के भाग गया वहाँ से। हालांकि हमारे तब की गवर्नमेंट ने अपने जिगर, जो कहता है दिल, उतना बड़ा नहीं किया, उसको उतने बड़े पैमाने पे बढ़ चढ़ के नहीं बोला, डिंग पैतरा नहीं हाँका। उसके भी एक ये भी कारण थे कि आपका जो मूल चीज़ था, भावनाएं थे, वो प्राप्त कर लिया था, आपको वो पोस्ट पे कब्जा हो गया था। रिमेनिंग किसी भी आदमी को क्यों चिढ़ाना, ये काम सिर्फ पाकिस्तान करता है जो डिंग पैतरा हाँकते रहता है, ठीक है। और तब इंडियन आर्मी वो जीता, 1967 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जब समय समय पे इंडियन आर्मी ने चाइनीज आर्मी को सबक सिखाते गया, चाइनीज आर्मी को सबक सिखाते रहा है। हालांकि राजीव गांधी के समय में भी राजीव गांधी ने बहुत बड़ा एक वो लॉन्च किया था चाइनीज आर्मी के खिलाफ, जिससे चाइनीज आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ये समय समय पे होते रहता है अभी। लेकिन ये सवाल आता है कि अभी ऐसा चीज़ क्यों हुआ, अभी ऐसा चीज़ हुआ क्यों? इसका सबसे बड़ा चीज़ है कि चाइना ने जो कोविड-19 फैलाया पूरे दुनिया में, जो इन्फॉर्मेशन दबा के रखा, उसके खिलाफ पूरा रोष है, दुनिया भर की कंट्री उसके खिलाफ एकजुट हो रही है और रोष है। और कोई भी एक्शन इंडिया के बिना चाइना के खिलाफ नहीं हो सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में जिससे चाइना का बॉर्डर लगता है, सबसे बड़ी कंट्री इंडिया ही है, तो इंडिया के बिना कोई वो हो नहीं सकता है। तो चाइनीज आर्मी क्या कर रही है, चाइनीज गवर्नमेंट क्या कर रही है कि कैसे भी करके इंडिया को दबा के रखो, इंडिया हमारे खिलाफ ना बोले। और इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा किया है, चाइनीज के खिलाफ नहीं बोला है, तो चाइना दबा रहा है इंडियन गवर्नमेंट को। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आखिर आप किस हद तक दब के रहोगे। हाँ, अब इंडियन गवर्नमेंट को, जो अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सारे कंट्री जो खिलाफ बोल रहे हैं, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इंडियन गवर्नमेंट को भी कुछ स्टेटमेंट देना चाहिए चाइना के खिलाफ, जिससे चाइना के माइंड में ये जाए कि इंडिया हमारे खिलाफ जा सकता है। और ये भी है कि अमेरिकन कंपनी चाइना से निकल के, और जापानीज कंपनी चाइना से निकल के, साउथ कोरियन कंपनी चाइना से निकल के इंडिया आ रही है, उससे भी उनको खुन्नस लगा हुआ है अंदर में। और इंडिया कहीं चाइना के खिलाफ ना जाए विश्व पटल पे, इसके खिलाफ भी वो खुन्नस खाए हुए हैं। ये सारी चीज़ें हो रही है। तो
दुनिया में अब इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि आखिर कब तक आप चुप बैठोगे, इसको बिफिटिंग रिप्लाई दो चाइना को, क्योंकि मार के लातों के देवता बातों से नहीं सुनते हैं। मेरा कतई नहीं है कि आप युद्ध लड़िए, युद्ध शुरू कर दीजिए, ये नहीं है। चाइना भी युद्ध नहीं लड़ेगा आपसे, वो भी जानता है कि आपकी शक्ति क्या है, आप पहले वाले नहीं हो, वो भी पहले वाले नहीं है तो इंडिया भी पहले वाले नहीं है, सभी जानते हैं। तो आपकी शक्ति को अंदाज़ा चाइना को भी है, और इंडियन गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें कर रही है, हाँ, और उसको अब खुल के आनी चाहिए, उसको अपना जो है स्टेटमेंट रिलीज करना चाहिए और चाइना के खिलाफ बोलना चाहिए, जिससे कि चाइना के गवर्नमेंट पे दबाव आए। दबाव आएगा तो आप कुछ हासिल कर सकते हो, इंडियन गवर्नमेंट कुछ हासिल कर सकता है। चाइना से अब दब के रहने का ज़माना नहीं है, ठीक है। और हमारी की गवर्नमेंट, मैं ये श्योर हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें कर रही होगी, हमारी गवर्नमेंट ये सारे सिचुएशन को मॉनिटर कर रही होगी, और समय आने पे हमारी गवर्नमेंट स्टेटमेंट रिलीज़ करेगी और स्टेटमेंट से ज़्यादा बड़ा एक्शन भी लेगी। क्योंकि चाइनीज़ कंपनी जो इंडिया में शेयर खरीद रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि कई इंडियन कंपनी को चाइनीज़ गवर्नमेंट खरीद लेगा, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उस पर लगाम लगा दिया है। उससे भी चाइना कुड़ा हुआ है, चाइना उससे भी कुड़ा हुआ है। और इंडिया का जो इमेज बिल्डअप हो रहा है पूरा दुनिया में, हाँ, इंडिया ने जो डिप्लोमेसी की है, मेडिकल डिप्लोमेसी की है, वो बहुत ही बड़े स्तर का डिप्लोमेसी की है अपने क्षमता के हिसाब से। जो भी इंडिया के पास कैपेबिलिटी थी, क्षमता था, उस हिसाब से इंडिया ने बहुत बड़ा डिप्लोमेसी की है, जिससे इंडिया का सॉफ्ट पावर बिल्डअप हो रहा है। बहुत सारे देश इंडिया का वाहवाही कर रहे हैं, जो चाइना को खुन्नस लगता है, हाँ, जो चाइना के भविष्य के लिए अच्छी चीज़ें नहीं है, तो चाइना इसके खिलाफ भी इंडिया के खिलाफ बोलता रहा है। हाँ, हो सकता है वो एक्शन उस खिलाफ से भी हो, उसके लिए भी वो एक्शन कर रहे हैं। और इंडियन गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट इतनी कैपेबल है कि ये सारी चीज़ें करेगी। गवर्नमेंट उसको देख रही होगी, मॉनिटर कर रही होगी, और गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें कर रही होगी, हाँ। और हमारे गवर्नमेंट चाइना के खिलाफ ज़रूर बोलेगी और चाइना के खिलाफ में जाएगी, अनटिल अनलेस चाइना कुछ बेनिफिट दे इंडिया को, तभी इंडिया चाइना के खिलाफ नहीं जाएगी। ठीक है दोस्तों, अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, मेरे चैनल को शेयर भी करिए। थैंक यू माय फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।